नमस्कार, विवेकानंद क्लासेस में स्वागत है आपका। हमने कल भारत के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम भारत के संदर्भ में कर्क रेखा और भारतीय समय रेखा का अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखते हैं कि अगर हम पश्चिम से चलें तो गुजरात, इसके बाद थोड़ा सा भाग राजस्थान का और सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़, ये जो राज्य देख रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ जो उड़ीसा के पश्चिम में स्थित है, झारखंड जो बिहार से कटकर बना था, इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद सर्वाधिक मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा, मिजोरम। वास्तव में जब हम ताप के आधार पे देखते हैं तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इस बीच के भाग को हम उष्णकटिबंध बोलते हैं। उष्णकटिबंध। जबकि कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच का भाग शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, तथा जो अंत में भाग बचा वह शीत कटिबंध कहलाता है। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो वास्तव में ये कर्क रेखा से जो दक्षिण का भाग है वह उष्ण कटिबंध में है, और जो उत्तर का भाग है वह शीतोष्ण कटिबंध में है। तो कर्क रेखा भारत को उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में विभाजित करती है। इस कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। आप जानते हैं ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। भारत में कर्क रेखा पर झारखंड की राजधानी रांची है, जो बिल्कुल कर्क रेखा के पास में है। जबकि मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन कर्क रेखा के तट पर, कर्क रेखा
उज्जैन के बीच से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची और शहर उज्जैन। शहर तो रांची भी है, किंतु जो उज्जैन है, उज्जैन के ठीक बीच से कर्क रेखा निकलती है, जबकि उसकी अपेक्षा रांची थोड़ा दूर है। तो रांची चूंकि झारखंड की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। इसके अलावा हम भारत के बीच से जो समय रेखा, मानक समय रेखा गुजरी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम विश्व भूगोल में अक्षांश एवं देशांतर पढ़ते हैं तो जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इस देशांतर के पूर्वी तरफ 180 रेखाएं हैं, जबकि पश्चिमी तरफ 180 रेखाएं हैं, जिसमें इसे इंक्लूड किया जाता है। इस तरह कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360। 0 डिग्री, ये जो बीच से निकली है इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर, इस 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा। विश्व के सभी देश अपने देश का समय इसी प्रधान यामोत्तर रेखा से निर्धारित करते हैं। आप जानते हैं कि इस प्रधान यामोत्तर रेखा के 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का समय लगता है। तो हमने देखा था कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु था वो 68 डिग्री 7 मिनट तथा जो पूर्वी बिंदु था वो 97 डिग्री 25 मिनट था। अगर हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दें तो लगभग 82 डिग्री 30 मिनट आता है, जो इन दोनों के बीच में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास नैनी में स्थित है। यानी कि भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के पास स्थित नैनी है। और जब हम 82 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री पे 4 मिनट का समय लगता है, तो 82 डिग्री गुणा 4 बराबर 428 मिनट। जबकि 30 डिग्री, 1 डिग्री में 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट है, 82 डिग्री 30 मिनट, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब है कि 30 मिनट में 2 मिनट का समय लगेगा। तो 30 मिनट में 2 मिनट, इस तरह से 8 चौक 32 या 328 होंगे।
330 मिनट। अर्थात प्रधान एवं उत्तर रेखा से पूर्वी देशांतर की ओर चलने पर 82 डिग्री 30 मिनट इलाहाबाद के पास नैनी में स्थित है, इसलिए यहाँ से भारत का समय आगे है। और कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट, या यूं कह सकते हैं कि 5.5 घंटे आगे है। जो 0 डिग्री रेखा है ये लंदन में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से निकलती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा से दुनिया के सभी देश अपने समय का निर्धारण करते हैं। तो भारत का जो समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट है, या 82.5 डिग्री। और अगर समय रेखा की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि भारत की मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है वह 5 राज्यों से गुजरती है। एक प्रश्न बनता है कि यहाँ से पूर्वी बिंदु से और पश्चिमी बिंदु के बीच में कितना समय लगता है। तो अगर हम 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट घटाते हैं तो पाते हैं कि 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। इस तरह से पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में 2 घंटे का समय लगता है। अगर यहाँ पे सूर्य 6 बजे उदित होता है तो यहाँ पर 7 बजे दिखाई देगा, जबकि वही 8 बजे दिखाई देगा। कर्क रेखा और मानक समय रेखा के बाद बात करते हैं भारत की प्रादेशिक सीमा की, भारत के अविच्छिन्न मंडल की। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश में अंकलोस की स्थापना हुई थी। इसके तहत प्रत्येक देश को उसके सागरों में उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जिसे अंकलोस कहते हैं। तो अंकलोस क्या है? अंकलोस विभिन्न देशों के पास में स्थित महासागर को उपयोग करने की अधिकार प्रदान करता है। तो इस अंकलोस के अनुसार किसी भी देश की, न सिर्फ भारत की, किसी भी देश की जो ये सीमा है, इस सीमा से 12 नॉटिकल मील, कितना? 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक, नॉटिकल मील या समुद्री मील,
12 समुद्री मील तक किसी भी देश के संपूर्ण अधिकार होते हैं। अर्थात भारत के तटीय क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील तक देश का संपूर्ण अधिकार है, जिसे हम प्रादेशिक सीमा कहते हैं, जिसे हम प्रादेशिक सीमा या क्षेत्रीय सागर कहते हैं। जबकि 200 मील तक, 200 समुद्री मील तक नॉटिकल मील तक किसी भी देश को नए द्वीपों का निर्माण करने, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की खुली छूट होती है। ठीक है ना। तो 200 किलोमीटर तक 200 नॉटिकल मील तक सागरीय क्षेत्र में उस देश को वैज्ञानिक अनुसंधान करने, नए द्वीपों की रचना करने के संपूर्ण अधिकार होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई से 176 किलोमीटर दूर मुंबई हाई स्थित है, और यहाँ से मुंबई हाई से पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। भारत से जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो मुंबई हाई से निकाले जाते हैं। इसके अलावा गुजरात, असम और